आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है उत्तराखंड की दशा और दिशा पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेज समिट। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आ रहे हैं गांव, जवान और किसान के प्रतिनिधि माने जाने वाले राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। जैविक खेती को बढ़ावा देने, पलायन रोकने और पर्वतीय कृषि को बाजार से जोड़ने में उनका बड़ा योगदान है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी का। और मैं अनुरोध करूंगी मेरी सहयोगी भी मंच पर आ जाएं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच आप आए, अपना वक्त आपने हमको दिया। नमस्कार। 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड की स्थापना हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह मिशन था, फिर उत्तराखंड अलग होता है, उत्तराखंड राज्य बन जाता है। 25 साल का ये सफर कृषि के क्षेत्र में तो मैं जानना ही चाहूंगी कि कैसा रहा अब तक का, और पूरे उत्तराखंड के लिहाज से आप 25 साल के सफर को कैसे बयां करेंगे? देखिए, 25 साल में इस राज्य ने बहुत तरक्की की है। क्या एयर कनेक्टिविटी की बात हो, क्या रोड कनेक्टिविटी की बात हो। एक समय यह था कि मात्र यहां से 2 फ्लाइट चलती थी, आज 16 से एक फ्लाइट यहां चल रही हैं। एक समय यह था कि हम दिल्ली से जब देहरादून आते थे तो 7 घंटे लगते थे, और आज मैं चाणक्यपुरी से जब चलता हूं ठीक 3.5 घंटे के अंदर अपने घर के अंदर होता हूं, और एलिवेटेड रोड बन जाने के बाद 2.5 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रोड को शुरू के बाद लोग हवाई जहाज से जाना कम कर देंगे, क्योंकि यहां से वहां पर जाने के लिए टाइम लगता है, फिर 1 घंटा उसमें लगता है। तो मेरे से परसों में एयरपोर्ट पर बैठा था किसी के साथ, कहने लगा आप तो हमारा बहुत नुकसान कर दोगे आप लोग। लेकिन जनता को सुविधा होगी, क्योंकि जनता चाहती है कि गाड़ी में अपना सामान रखा और सीधे जहां उसका डेस्टिनेशन है वहां पर जाकर पहुंच गए। और जहां तक आप कृषि की बात आपने की है, राज्य बनने के बाद कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहां पर आई, इंडस्ट्रिया यहां पर आई, कई इंस्टीट्यूशन यहां पर आए, और हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया। लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा 3,12,000 टन। ये इस बात का संकेत है कि कृषि के क्षेत्र में जो हम नई तकनीक का प्रयोग आज कर रहे हैं उससे हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। आपने पड़ते खेती, बंजर खेती की बात की। आज हमारे यहां सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, और आज हम ऐसी क्रॉप्स पर जा रहे हैं, हम अरोमा क्रॉप्स पर जा रहे हैं जिनको जानवर, बंदर नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सैटेलाइट 5 सेंटरों का शुभारंभ किया। जो हमारा डेमस गुलाब है, जो मिंट है, जो तेज पत्ता है, हमने 7 वैली यहां पर बनाई है। और ऐसी जगह पर हम उन चीजों का हम उत्पाद कर रहे हैं जिससे दाम भी सही मिलते हैं और जिसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है, उसका नुकसान भी कम होता है। इसी प्रकार जो हमारा मिलेट्स है, वर्ष 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, और कृषि मंत्री होने के नाते मुझे पूसा में उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। उसको श्री अन्न का नाम दिया गया। और जब श्री अन्न की टेस्टिंग मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, हमारे यहां का जो मडुआ था, जो कोदा बोलते हैं, झिंगोरा था, सबसे बेस्ट पाया गया। आज उसकी डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाएं, 73 करोड़ की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए की है। और मुझे तो एक अपने आंदोलन के दिन याद आते हैं कि मैं आंदोलन में भी रहा हूं, तो हम एक नारा लगाया करते थे कि हम कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। पता नहीं आपको शायद पहाड़ की हैं,
तो आपको ध्यान होगा उत्तराखंड से कोदा ही, जुंगरा। जी जी। तो हम कहते थे कि हम कोदा जुंगरा खाएंगे और उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, और आज मैं ये कह सकता हूं कि हम कोदा जुंगरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आंध्र बनाएंगे। आज हमने कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हमने टाई अप किया है। अभी मैं 1.5 वर्ष पूर्व दिल्ली में जो ललित होटल है उसकी चेयरमैन ज्योत्ना सूरी जी, हमने एक टाई अप उनके साथ किया कि उनके जितने भी दिल्ली और देश के अंदर राज्य और विदेशों में जितने उनके होटल्स हैं उनके मेन्यू में मिलेट्स प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि जो श्री अन्न है, जो मिलेट्स है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आप कहता है कि गेहूं खाना बंद कर दो, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो व्यक्ति मडुआ खाएगा कभी उससे शुगर नहीं होगी, जो कुलत की दाल खाएगा उसे कभी पथरी नहीं होगी। बिल्कुल यही पहाड़ी खान पान है जो पहाड़ के लोगों को ज्यादा वक्त तक रखता है। जो चौलाई खाएगा उसको कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। जी। तो जो भोजन कभी गरीबों की थाली का भोजन था, आज अमीरों की थाली का भोजन हो गया। और इसके लिए हमारी सरकार 80% सब्सिडी मिलेट्स पर दे रही है, और लोग, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है और इसको जंगली जानवर भी कम करते हैं, और इसलिए आज हमारे नौजवान, मैंने देखा कि कोरोना के बाद जो हमारे लोग यहाँ पर आए, आज अपने गांव में रहकर इसका उत्पाद कर रहे हैं। मडवे के बिस्किट, मडवे का पिज्जा और इस प्रकार के कई मडवे का केक बनकर, और आज आपने देखा होगा कि हाउस ऑफ हिमालय जो हमने एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाया, उस ब्रांड के अंतर्गत इन सब चीजों को लाकर हमने मार्केट में प्रस्तुत किया है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे, देखा वो हाउस ऑफ हिमालय का स्टॉल लगा है। ऐसे ही हम बड़े बड़े होटल्स में, एयरपोर्ट्स पर, रिसोर्ट्स पर हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ये लॉन्चिंग प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब इंडस्ट्रियल समिट में माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग की थी, और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है कि लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो हमारे जो उत्पाद हैं हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से देश विदेश में जा रहे हैं। जोशी जी, जब भी बात होती है उत्तराखंड के विकास की, तो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र में और उत्तराखंड में बीजेपी की, बहुत फायदा मिल रहा है। आपसे मैं समझना चाहूंगी किस तरह से उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है। अब देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कभी आपने सोचा था कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी? आज कर्णप्रयाग तक ट्रेन जा रही है। 2013 की आपदा के बाद जो केदारनाथ की स्थिति हो गई थी, और अगर अभी आप हज में केदार गए हो तो आप देखिए केदार का कायाकल्प हो गया। बद्रीनाथ के लिए नया मास्टर प्लान हमने बनाया, उसका कायाकल्प हो रहा है। जो मैंने पहले जिक्र किया, दिल्ली से देहरादून की दूरी कम, मैं तो कहूंगा दूरी कम हो रही है, हम जल्दी पहुंचेंगे। इसी प्रकार देश के बड़े बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा जा रहा है। जो 16 हमारे देश के प्रमुख शहर हैं, सीधे यहां से फ्लाइट जा रही हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जैसे आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, और जब जब भी कोई घटना यहां पर घटती है, कभी जब आपदा आई धराली में, थराली में, बागेश्वर में, सहजधारा में, श्रीनगर में, 1200 करोड़ का एक विशेष पैकेज प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को दिया, और उन्हें बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और वो सपने को साकार करने का काम हमारे युवा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज उस चीज को दोहराऊंगा नहीं जो मुख्यमंत्री जी ने कह दी है। आज जैविक खेती में पिछले 3 सालों से पहला पुरस्कार हमको मिल रहा है। आज हम 34% ऑर्गेनिक हैं। जब किसी चीज के आगे ऑर्गेनिक लग जाता है, सपोज कोई राजमा
100 रुपए किलो है। अगर वही राजमा ऑर्गेनिक होती है उसका दाम 300 रुपया होता है। आज 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। आज एप्पल के क्षेत्र में हम कश्मीर व हिमाचल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। और जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल में लगा रहे, पहले जो सेब होता था 4 साल में फल देता था, 5 साल में फल देता था, और आज हम जो फल लगा रहे हैं, जो हाइब्रिड पौधा हम लेकर आए हैं M9, 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5 किलो, दूसरे साल में 22 किलो, तीसरे साल में 24 किलो। मैं अक्सर अपने गांव पूजा के लिए जाता रहता हूं। जब मैं अपने गांव गया 1 साल पहले तो वहां पर कुछ नहीं था, और जिस दिन मैं पूजा के लिए वहां पर गया तो मेरा कजन मुझे वो दिखाने के लिए ले गया पॉली हाउस में, उसने एप्पल लगा रखा था। मैंने कहा ये सेब कहां से आया? कह रहे तो आपके विभाग से हम लेकर आए M9। कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस प्रकार से हम एप्पल के उत्पाद को बढ़ा रहे हैं। 2030 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम उत्पाद में कश्मीर व हिमाचल के बराबर होंगे। अच्छा गणेश जी, ये तो ओवरऑल कृषि के बारे में आपने बताया, क्या क्या आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से खेती को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अच्छा, पहाड़ी महिलाओं को हमने ऐसे ही देखा है, सुबह वो उठती हैं, उनकी दिनचर्या शुरू होती है, गाय का दूध निकाला, भैंस का दूध निकाला, फिर खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वो खेतों में चली जाती हैं, खेतों में जाके वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चारा काट कर ला रही हैं, फिर वापस घर आकर फिर काम कर रही हैं। हमने उनको केवल मेहनत करते हुए देखा और बड़ी सशक्त होती हैं पहाड़ी महिलाएं। महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में? देखिए, मैं तो अगर मैं ये कहूं यहां की बात कर, मैं तो समाज की पूरी धुरी मातृशक्ति की दिल घूमती है। और जहां तक उत्तराखंड की मैं मातृशक्ति की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, मुझे आंदोलन के दिन याद आते हैं तो ये अंधारा लगता था उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। जी। और आज हमारी महिलाएं समूह के माध्यम से आज 4,69,000 से अधिक हमारी बेटियां, हमारी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और इसके माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुबह बच्चे को देखती हैं, फिर घास काटने जाती हैं, दूध निकालती हैं, दैनिक काम करती हैं, और उसके बाद हमारी जो महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि हम 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और सौभाग्य से विभाग ही मेरे पास है, ग्राम विकास जी। हमने अभी तक 1,65,000 लखपति दीदी बना दी हैं। और एक कार्यक्रम में मैं उधम सिंह नगर में था। देखिए, मैं जरा फौजी आदमी हूं, मुझे बोलना बोलना जरा कम आता है, जरा मैं सीधी सीधी प्रैक्टिकल बातें करता हूं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये उधम सिंह नगर की घटना है। तो उस बेटी का नाम कविता है। तो मैंने कहा बेटा तुम ये बताओ, उस टाइम मोदी सरकार को 8 साल हुए थे। मैंने कहा बेटा, उस समूह की बहनें थी, मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम्हें मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन नजर आया? तो उसने कहा कि पहले जब हमें पैसे की आवश्यकता होती थी तो हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपनी मां की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे। लेकिन आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम इतना कमा रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये परिवर्तन आया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक कदम है और हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा यात्रा रूट पर हमारे समूह की बेटियों ने 300 से अधिक स्टॉल लगाए और 4 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रसाद, जिसका जिक्र माननीय सीएम साहब ने किया, उसकी बिक्री की। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी इसमें इनकम कितनी हुई, तो लगभग 2 करोड़ से अधिक का मुनाफा उनको हुआ। तो आज हमारी पहाड़ की महिलाएं अपना घरेलू काम करने के बाद समूह के माध्यम से
अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही है। और हमारा ये मानना है कि अगर एक मां मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है, शहर मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस काम को बिल्कुल आपने सही कहा। एक महिला मजबूत होती है तो न एक नारी अगर शिक्षित होती है न सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को शिक्षित कर देती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जोशी जी कि किसान अपनी फसल को जंगली जानवरों से कैसे बचाएं, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ इसी तरह की है। अभी हाल ही में आपने मुलाकात की है शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री से, उनसे क्या बातचीत आपकी हुई है और किस तरह से मदद उत्तराखंड को मिलने जा रही है? आज सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की है। 3 साल पहले तक केंद्र सरकार से इसके लिए बजट मिलता था और जिसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब मैं जब माननीय शिवराज जी से मिला तो हमने एक 200 करोड़ का प्रस्ताव, वैसे 5 साल के लिए 1000 करोड़ का है, उनको दिया। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय शिवराज जी का, उन्होंने उसमें अपनी सहमति दी है। शीघ्र हमें ये 200 करोड़ मिलेगा और जो किसानों को घेर काट के लिए हम पैसा देते हैं उसको हम फिर शुरू करेंगे। और अभी हम जिला योजना के माध्यम से घेरबाड़ के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और इसके आने के बाद जो हमारी घेरबाड़ की समस्या है उसका समाधान होगा। अच्छा, तरह तरह के आरोप भी यहाँ पर देखिए लगते रहते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उन्होंने कहा कि फसल का जो सही दाम है वो नहीं मिल पा रहा है, चीनी का जो बकाया भुगतान है वो नहीं हो पा रहा है। क्या वाकई ये सच है? आप आंकड़े उठाकर देखिएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गन्ने का मूल्य बढ़ाया और आज 100% चीनी मिलों का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। और आंकड़े उठाकर देखिए कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था और आज धामी सरकार ने क्या किया। आप एक सैनिक भी रहे हैं, सैनिक से फिर राजनेता, राजनीति में आप आए, तो आपका ये सफर कैसे आप बयां करेंगे? क्योंकि देशभक्ति तो आपके रग रग में है और आज भी आप देश की सेवा, प्रदेश की सेवा बाकायदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बाय एक्सीडेंट राजनीति में आया, मेरा तो राजनीति से कोई परिचय नहीं। मेरे 7 भाई फौज में थे, मेरे 4 चाचा फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे ताऊजी फौज में थे और 76 से लेकर 83 तक मैं भी एक सबसे जो बिलो रैंक होता है एक सिपाही के रूप में गढ़वाल राइफल में मैंने रहकर मुझे सेवा करने का मौका मिला। मुझे वो दिन आपने कहा कि मैं कैसे राजनीति में आया जी, तो आने के बाद 1983 की बात है, तो मैं ठेकेदारी करता था और 1985 में मेरे राजनीतिक गुरु हरवंश कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनका पहला चुनाव था। मैं शाम को ऐसे ही बैठा हुआ था, अब फौजी आदमी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बैठकर रम पी रहा था। अब फौजी है, फौजी रम ने पिए, तो इतने में उनका भतीजा हरवंश कपूर जी का मेरा दोस्त साहब मेरे पास आया, कहने क्या कर रहे हो? मैंने देखनी क्या कर रहा हूं, बैठो। कह रहा है मेरा चाचा चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने क्या करना है? कहने लगा बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? हमें क्या पता भाई। कहने साहब जो बाहर वोटर लिस्ट बैठकर बैठते हैं वो टिक करते हैं जब वोट डालते हैं। मैंने कहा उसको, तो मैंने बीजेपी का बस्ता लगाना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बस्ता लगा रहा 4 बार विधायक बन जाऊंगा, 3 बार मंत्री पद की शपथ ले लूंगा। तो ये तो कहते हैं जब ये यहां लिखा होता है तो परिस्थितियां बन जाती हैं। और आज क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है। अच्छा, उत्तराखंड के भू कानून की चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में हुई और इसके मुताबिक अब 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बाहरी लोग कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीद सकते। जब ये कानून आया उसके बाद कितना बदलाव आप देख रहे हैं इन चीजों में? देखिए, निश्चित ही पहले अक्सर देखने में आता था बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोग यहां पर एग्रीकल्चर लैंड को लेते थे और बाद में उसका भूपयोग बदली कराकर उसमें कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल, होटल्स खड़े कर देते थे। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जन भावनाओं के अनुरूप उसका फैसला लिया और आज भूखंड बनने के बाद उस पर रोक लगी है जी। और जो जिस प्रकार के लोग यहां पर आते थे वो वापस हुए और यहां के स्थानीय लोगों को जो है मौके मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश जी, आप यहाँ पर आए, हम सबको यहाँ पर वक्त दिया। और देखिए, आपने कहा आपके भाग्य में लिखा था तो आप राजनेता बन गए और कृषि का जो भाग्य है उत्तराखंड का आज आपके हाथ में वो यहाँ पर है और बखूबी आप उसको निभा भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के मंच पर आने के लिए।